हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और इससे जो मेरा लास्ट वीडियो गया है उसमें आपने देखा था मैं छत पे आई थी, और उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट आपने देखा था मैंने यहीं पे वीडियो एंड कर दिया था। तो बस अब यहीं से दूसरा वीडियो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ प्लांट्स के साथ अपना थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किस किस को प्लांट्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए कुछ अलग टॉपिक लेके आई हूँ जिस पे मैं आज बात करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट से हमको भी खुशी मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं बस वो कहने आई हूँ जो शायद आप रोज़ महसूस करती हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाती हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है उन औरतों के लिए है जो दिन भर घर चलाती हैं पर खुद को कहीं पीछे छोड़ जाती हैं। अगर आप भी घर में सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तुम ठीक हो या नहीं, तो ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है। मैं जानती हूँ आप ज़्यादा बोलती नहीं हैं, क्योंकि बोलने से हालात बदलते नहीं है। कुछ लेडीज़ होता है ना कि चुप ही रहती हैं कि ठीक है चुप रहो, और घर में लड़ाई झगड़ा होगा या बात बढ़ेगी तो औरतें क्या होता है, जो भी उनके ऊपर होता रहता है वो चुपचाप सुनती रहती हैं। जो भी उन्हें कोई कुछ बोलता है वो चुपचाप सह लेती हैं। आप चुप रह जाती हैं क्योंकि घर की शांति ज़रूरी आपको लगती है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये चुप्पी अगर समझदारी बन जाए तो यही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। तो देखिए दोस्तों, घर में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी बाहर से बहुत आसान लगती है। लोग कहते हैं घर पर ही तो रहती है, क्या काम है उसका। कोई ये नहीं देखता कि वह सुबह से उठकर रात तक, जब तक वो सोने नहीं जाती, कितनी बार खुद को भूल जाती है। आप खाना बनाती हैं पर अक्सर ठंडा खाना खाती हैं। आप सबको समय देती हैं, पर जहाँ बात खुद को समय देने की आती है वो समय भूल जाती है। यही होता है ना, अक्सर हम बस अपने परिवार, अपने घर, इसी में जिम्मेदारी में फंस जाते हैं। और जहाँ हम मतलब लोगों को बोलते हैं ना, या लोग हमसे कहते हैं कि अपने को भी टाइम दिया करो, अपने आप को भी समय दिया करो, तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम घर परिवार में इतने फंसे रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो मतलब हम इतना करते हैं कि हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। किसकी वजह से? बच्चे, परिवार, घर, इसकी वजह से हम खुद को ही भूल जाते हैं, खुद के लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं। उसके बावजूद भी हमें क्या मिलता है, उसका रिजल्ट हमें ये सुनने को मिलता है कि आप करती क्या हो। आप घर में 2-4 बर्तन मांज लेती हो, थोड़ा सा खाना बना लेती हो, करती क्या हो। तो ये सुनने को मिलता है हर औरत को। और धीरे धीरे ये फिर कभी आपकी ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि लोग ना फिर इस चीज़ को ना अपना हैबिट बना लेते हैं। सोचते हैं अरे क्या करना, अपनी तो उम्र निकल गई है, हम तो इतने साल के हो गए हैं, हमें पहले कुछ करना चाहिए था, अब तब हमने नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपनी खुशी को पाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कोई समय नहीं होता है। वो तो बस अपनी एक, मैंने इससे पहले भी वीडियो डाली थी कि वो तो अपनी एक सोच की बात होती है। और सोच ये नहीं, उम्र के हिसाब से नहीं बदली जाती है। सोच आपकी अच्छी रहेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे तो लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। और यही आप नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, तो ज़िंदगी में मतलब खुश रहने का मौका हमें मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं ना, वो अपनी पॉजिटिविटी को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, सच बताऊं आपको एक बात, अक्सर महिलाएं इसलिए नहीं टूटती कि उनके पास सब कुछ नहीं होता। वो इसलिए टूटती हैं क्योंकि कोई उनकी मेहनत को महसूस नहीं करता। मतलब हम कितना भी काम कर ले, किसी के लिए कुछ भी कर ले, दिन रात एक कर दे, पर हाँ, कहते हैं ना कि घर की जो हाउसवाइफ होती है उनकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी मैं, आपने आखिरी बार खुद के लिए कब कुछ किया था? ऐसा कुछ जिसमें कोई मजबूरी ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो।
तो दोस्तों यही से बदलाव शुरू होता है। खुद पर ध्यान देना मतलब घर से दूर जाना नहीं, खुद के करीब आना होता है। अब बात करते हैं चुप रहकर खुद को बदलने की। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सब सहती रहें। इसका मतलब है अब आप हर बात पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगी। तो दोस्तों अब आप ये तय करेंगी किस बात पे बोलना है और किस बात को खामोशी छोड़ देना है, क्योंकि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता है, कुछ जवाब खुद को बदलकर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा समझाने लगती हैं तो लोग आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन जब आप शांत हो जाती हैं, अपने काम पर अपने मन पर ध्यान देने लगती हैं, तो लोग खुद पूछने लगते हैं सब ठीक तो है। तो दोस्तों महिलाओं की चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती है, वो उस दिन की तैयारी होती है जब वे खुद को सबसे ऊपर रखने लगती हैं। तो दोस्तों आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सबके लिए बोलती रहीं, समझाती रहीं, पर कोई आपको समझ ही नहीं पाया? देखिए, महिलाओं की ज़िंदगी में सबसे पहले उनसे यही कहा जाता है चुप रहो, एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा, और हम सच में चुप हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, चुप रहना हमेशा कमज़ोरी नहीं होती है। कभी कभी चुप रहना खुद को बचाने का तरीका भी होता है। दोस्तों आपसे एक सवाल पूछूं, हर बात पर जवाब देने से आपको क्या मिला? हर बार खुद को सही साबित करने से आपको क्या मिला? थकान, आंसू और अंदर ही अंदर टूटना। तो फिर क्यों ना एक बार चुप रहकर खुद को बदल कर देखा जाए। जब आप चुप रहकर खुद पर काम करना शुरू करती है ना, तब जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। कई महिलाएं सोचती हैं अगर मैंने खुद पर ध्यान दिया तो लोग कहेंगे स्वार्थी हो गई है। पर सच बताऊं, जो खुद को पूरी तरह से भूल जाए वह सबसे ज़्यादा दुखी होता है। खुद पर ध्यान देना मतलब अपने मन की सुनना, मतलब ये मान लेना कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी आराम चाहिए। आप दिन भर घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखती हैं, पर रात को जब सोने जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि कैसे हो, पूरा दिन आपका कैसा रहा, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर बात को खुद से पूछना शुरू कीजिए और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदलिए कि आपको भी लगे कि हाँ आप अंदर ही अंदर खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रही हैं। तो दोस्तों जब आप खुद को बदलती हैं तो लोग आपको देखने का नज़रिया बदल देते हैं। आपकी शांति आपकी कड़वी बातों से बड़ी हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप ज़्यादा बोलती थी तो लोग आपको हल्के में लेते थे, लेकिन जिस दिन आप शांत हो जाती हैं उस दिन लोग सोचने लगते हैं कुछ तो बदलाव है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आज कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो खुद को और बेहतर बनाइए। याद रखिए दुनिया कीमत उसी की समझती है जो खुद को अनमोल मानता है। खुद पर ध्यान देने के छोटे छोटे कदम ज़रूर उठाइए। मैं आपको बहुत बड़ी बातें नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी, रोज़ 5 मिनट खुद के लिए निकालिए। फ़ोन साइड में रखिए, आंखें बंद कीजिए और बस सांस लीजिए। खुद से ये मत पूछिए कि लोग क्या कहेंगे, खुद से ये पूछिए मैं कब खुश रहूँगी। एक हाउसवाइफ की कौन सी खास बात होती है? आप सिर्फ घर संभालने वाली नहीं है, आप एक ताकत है। आपका योगदान आपकी सैलरी से कम नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि आपकी मेहनत की रसीद नहीं मिलती है। पर याद रखिए जिस घर में आप हैं वही घर चलता है। अगर आज आप थकी हुई हैं तो खुद को दोष मत दीजिए, आराम दीजिए, क्योंकि मजबूत महिलाएं भी कभी कभी थक जाती हैं।
तो दोस्तों, दुनिया तब नहीं झुकती जब आप गुस्सा करती हैं। दुनिया तब झुकती है जब आप खुद को संभाल लेती हैं। तो दोस्तों, जब आप किसी से उम्मीद छोड़कर खुद पर भरोसा करने लगती हैं, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी संवरने लगती है। जिस दिन आप खुद से खुश हो जाएंगी, उस दिन दुनिया को फ़र्क पड़ने लगेगा। तो दोस्तों, जाते जाते बस एक बात और कहना चाहूँगी, खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि किसी की बेरुखी आपकी मुस्कान को ना छीन सके। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, आज आपसे कुछ मैंने अलग सा टॉपिक शेयर किया, कुछ अच्छी अच्छी बातें की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।